अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑन IQ ऑप्शन। मैंने ये कोर्स बेसिकली उर्दू में ही प्लान किया है ताकि हम मेरे जितने भी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इजीली सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में इशू होता है समझने में, तो ये मैं उर्दू में ही कर रहा हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम चलते हैं अपनी पहली वीडियो की तरफ। अच्छा, आज हम लोगों ने बहुत बेसिक टॉपिक्स कवर करने हैं चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है कैंडलस्टिक इंट्रोडक्शन। कैंडलस्टिक बेसिकली होती क्या है? कैंडलस्टिक बिल्कुल आप उसको एक कैंडल की तरह ले लें, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ होती है। उसमें आप देखें कि एक होती हैं बायर की कैंडल जिसको बुलिश कैंडल भी कहा जाता है, और एक होती है सेलर्स कैंडल जिसको रेड कैंडल बेसिकली होती है, और वो सेलर्स कैंडल होती है, बियरिश कैंडल। अच्छा, ये जो आपके पास हमेशा ग्रीन कलर की कैंडल आएगी, इसमें हमेशा आपको बायर नज़र आएगा। ठीक है, ये बिल्कुल एक आसान सी टर्म्स हैं ताकि आपको आइंदा कोई मसला ना हो इनको देखने में। इस सबसे पहली बात ये कि ये 1 मिनट की कैंडलस्टिक है। अब 1 मिनट की कैंडलस्टिक है तो ये यहाँ से ओपन हुई है, इसका ओपनिंग पॉइंट नीचे होगा, और जब भी बायर्स होंगे तो वो नीचे से मार्केट को ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन ड्यूरिंग 1 मिनट में भी हो सकता है इस पॉइंट से सेलर्स एंटर हों और इधर तक इस कैंडल को ले जाएं, लेकिन यहाँ से फिर बायर्स एंटर हों और इसको वापस इधर ऊपर तक ले जाएं। लेकिन जिस टाइम 1 मिनट एंड हो रहा होगा, यानी कि एक्सपायरेशन टाइम में जिस टाइम 1 मिनट ख़त्म हो रहा होगा, तो कैंडल इस जगह मोस्ट प्रोबेबली अगर क्लोज़ हो जाए तो फिर आप इसको कह सकते हैं ये जो रिजेक्शन है ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, और इस रिजेक्शन को आप विक कहते हैं, विक। ठीक है, इस रिजेक्शन को विक कहा जाता है। ये रिजेक्शन क्यों आती है? ये रिजेक्शन इस वजह से आती है क्योंकि जिस टाइम 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट्स के अंदर, या आपने जितने मर्जी मिनट की कैंडलस्टिक चूज़ की हुई है, बेशक 4 आवर्स की हुई है, उस टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से इस पॉइंट से जिस टाइम सेलर्स एंटर होंगे और यहाँ पे क्लोज़ होंगे, यहाँ पे जब क्लोज़ होगी कैंडल तो उसमें उस चीज़ को आप रिजेक्शन कहेंगे। ये रिजेक्शन फ्रॉम सेलर्स है। जब भी ऊपर से मार्केट नीचे आती है तो वो सेलर्स की वजह से आती है, और जब भी नीचे से मार्केट ऊपर जाती है तो वो बायर्स की वजह से जाती है। अब सिमिलरली आप इस बियरिश कैंडल को देखें। इस बियरिश कैंडल में ओपन इसका ऊपर होता है, ठीक है, और क्लोज इसका नीचे होता है। आप इधर देखिए कि ओपन इसका नीचे है और क्लोज इसका ऊपर है। यहाँ पर ओपन इसका ऊपर वाली साइड पे है और क्लोज इसका नीचे वाली साइड पे है। रियल बॉडी यहाँ पे इसका लोएस्ट पॉइंट और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये जो है ये बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने हमेशा ज़हन में रख के चलना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैंडलस्टिक हमेशा इस तरह की तो नहीं होती। कैंडलस्टिक वाकई हमेशा इस तरह की नहीं होती। कैंडलस्टिक्स बहुत टाइप्स की हो सकती हैं। कैंडलस्टिक एक ऐसी भी हो सकती है, आपके पास ऐसी भी कैंडलस्टिक हो सकती है, और इस कैंडलस्टिक को कहेंगे एक हैमर टाइप कैंडल या फिर हैंगिंग मैन। लेकिन ये चीज़ें हम लोग अभी कवर नहीं करेंगे, ये बेसिक्स में नहीं आती हैं, ये आगे चलेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, ये इस तरह की हो सकती हैं। ग्रीन में भी इस तरह की, ग्रीन में चले आप कह लें कि हो सकता है कि ये ऐसी भी हो जाए। हो सकता है ये ऐसी हो, लेकिन हम लोगों का अभी मेन टॉपिक ये नहीं है कि हम लोग इसको कवर करें। अच्छा, इसमें आप देखें कि कोई लोएस्ट वो नहीं है,
ये कैंडल इसी जगह से ओपन हुई, यहाँ पे ये इसका ओपनिंग पॉइंट है और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। इस कैंडल में कोई लोएस्ट पॉइंट नहीं है। इस कैंडल में लोएस्ट पॉइंट है और यहाँ से ये ओपन हो रही है और यहाँ पे ये क्लोज हो रही है। तो इन चीज़ों को हम लोग आगे जाके कोर्स में कवर करेंगे। अब एक टॉपिक है कि एनीवेज अब हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक को कवर करना है और नेक्स्ट टॉपिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट, जब भी आपके दिमाग में वर्ड आए तो उसको आपने क्या चीज़ समझनी है कि ऐसा पॉइंट जो आपको किसी भी चीज़ को नीचे आने से रोके, ठीक है, नीचे आने से रोके और वो एक सपोर्ट दे। या आप रियल लाइफ की एग्जांपल भी कोई ले सकते हैं इसके अंदर कि सपोर्ट क्या होती है बेसिकली। तो सपोर्ट वो एरिया है जहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगी बल्कि रिवर्स होगी, यानी ऊपर जाएगी। तो जब भी आपके जहन में एक सवाल आए कि नीचे से मार्केट ऊपर जाएगी तो उस टाइम बायर्स एंटर होते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपने अपने जहन में रखना है कि सपोर्ट एरिया जो होगा उधर से बायर्स एंटर होंगे और जो रेजिस्टेंस एरिया होगा उधर से हमेशा सेलर्स एंटर होंगे। यानी कि इसको हम रेड कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि ये क्या है बेसिकली। अब ये रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, रेजिस्टेंस, और नीचे सपोर्ट। सपोर्ट एरिया से बायर्स एंटर होते हैं जबकि रेजिस्टेंस एरिया से हमेशा सेलर्स एंटर होते हैं। अब मैं आपको एक लाइन चार्ट में शो कराऊंगा कि मार्केट अगर नीचे से यहाँ से ऊपर जा रही है तो ये बायर्स इस मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से मार्केट यूँ ऊपर ही जाती रहे, बिल्कुल सीधा ऊपर ही जाती रहे। इस पॉइंट से हो सकता है कि सेलर्स एंटर हों और यहाँ तक मार्केट को ले आएँ। ये लाइन चार्ट को मैं आपको शो करा रहा हूँ ताकि आसानी रहे। अब अगर यहाँ से फिर दोबारा बायर्स इसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये क्या होगा, ये पॉइंट भी एज अ सपोर्ट आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। यानी नेक्स्ट आने वाले चार्ट में भी हो सकता है यहाँ से बायर्स एंटर हों। ये थोड़ी सी टर्म आपको में भी मुश्किल लगे, लेकिन ये आपको रियल चार्ट के ऊपर समझ आ जाएगी। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सॉरी, मैंने इसको ग्रीन ड्रॉ करना था और ये अब हमारा एक लाइन चार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, जिस तरीके से ये यहाँ पे हम लोगों ने इसको कहा है कि ये सपोर्ट थी, इसी तरीके से ये यहाँ पे भी सपोर्ट है, ठीक है। इसी तरीके से ये यहाँ
यहाँ पे भी सपोर्ट है, और इसी की सेम ऑपोजिट डायरेक्शन को देखी जाए तो ये यहाँ पे क्या है, जब भी हम लोगों ने बात करनी है सेलर्स की तो हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। वो रेजिस्टेंस एरिया आपको फाइंड करने के भी तरीका समझ आ जाए कि अभी मैं आपको समझा दूँ, लेकिन फ़िलहाल आपके जहन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। ये रेड लाइंस बनाई ही इसीलिए गई हैं कि आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाए कि कौन सा एरिया एज अ रेजिस्टेंस कंसिडर किया जाता है और कौन सा एरिया एज अ सपोर्ट कंसिडर किया जाता है। अब ये वाला टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि सेलर्स और बायर्स के एंट्री पॉइंट्स क्या होते हैं। तो एंट्री पॉइंट्स भी बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे कि ये आपने देखा है कि यहाँ से अगर बायर्स एंटर हुए थे तो ये एक सपोर्ट एरिया थी, और आगे आगे जिस टाइम यहाँ पर ये भी पहले रेजिस्टेंस था, ये भी पहले रेजिस्टेंस था, पर जब ये ब्रेक हो गया और यहाँ पे वापस मार्केट आई, अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे चली जाती ना तो ये एज अ सपोर्ट कंसिडर नहीं होनी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, दैट मीन्स कि ये अब सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो अब 3 तरह की मार्केट्स होती हैं, ठीक है। उन 3 तरह की मार्केट्स में अब वेट अ सेकेंड, एक होता है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड वो है जो मैंने आपको भी शो किया है प्रीवियसली, वेट अ सेकेंड, ओपन। अप ट्रेंड वो है जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही हो, ठीक है। और सेम उसी का ऑपोजिट ये है कि यहाँ से मार्केट, इसी को हम लोग एडिट कर लेते हैं, ओहो अच्छा, अप ट्रेंड वो होता है जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। इसको हम लोग अप ट्रेंड कहेंगे, ठीक है। और हम लोग इसमें एक सेपरेशन लाइन मार्क कर लेते हैं डाउन ट्रेंड के लिए, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर रहे। अब ये यहाँ से हम लोग डाउन ट्रेंड शुरू करते हैं। डाउन ट्रेंड में सबसे पहले क्या एंटर होंगे, सेलर्स एंटर होंगे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लाइन से ही सेलर्स एंटर होंगे, और फिर वो इस मार्केट को नीचे लेकर जाते जाएंगे, मज़ीद यहाँ से बायर्स ऊपर ले गए मार्केट को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फिर सेलर्स एंटर हुए, फिर यहाँ से बायर्स इधर मार्केट को इधर ले गए, फिर यहाँ से इस तरह मार्केट नीचे आती है। तो बताने का मकसद ये है कि डाउन ट्रेंड में आपको हमेशा सेलर्स नज़र आएंगे ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसको नीचे लेके आना है। एनीवेज इसमें भी इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस होती हैं, जैसे उसमें ड्रॉ की गई हैं इसी तरीके से इसी में होती हैं। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। इसका ये मतलब है कि ये वाली रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन है।
इसको हम लोग ग्रीन कर देते हैं ताकि समझ आ जाए। यहाँ पे फिर ये यहाँ से ब्रेक हो चुकी है और यहाँ पे आकर ये दोबारा से ये क्या है, ये एज अ रेजिस्टेंस लाइन वर्क कर रही है और ये एज अ सपोर्ट लाइन वर्क कर रही है। यहाँ पे ये सपोर्ट लाइन एज अ सपोर्ट लाइन वर्क कर रही है। तो भी मैं इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो अप ट्रेंड है उसी का ऑपोजिट डाउन ट्रेंड होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, अब हमारे जहन में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्लियर हो चुका है। अब जो तीसरी मार्केट होती है जिसको हम लोग कहते हैं तीसरी मार्केट हमारे पास होती है रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट रेंजिंग मार्केट ये मार्केट है। इसमें भी रेजिस्टेंस लाइन वही रहेगी और सपोर्ट लाइन वही है, ठीक है। लेकिन रेंजिंग मार्केट में ये है कि यहाँ से बायर्स इधर गए और उसके बाद चले थोड़े से सेलर्स यहाँ पे एंटर होते हैं, मे बी सेलर्स एंटर हुए हैं, इतने स्ट्रांग नहीं थे, यहाँ पे चले गए, वहाँ ऊपर था। बिल्कुल इसी पॉइंट से दोबारा से सेलर्स एंटर बिल्कुल इसी पॉइंट से सेलर्स एंटर होते हैं, यहाँ तक हो सकता है मार्केट को ले आते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये मैं सिर्फ कलर्स आपकी बेहतरी के लिए, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पावर के लिए ज़रा चेंज कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब यहाँ से बायर्स थोड़े से एंटर हुए, क्यों? क्योंकि यहाँ हमेशा नीचे से बायर्स एंटर होते हैं और फिर यहाँ पे सेलर्स इसको नीचे ले आए। दोबारा यहाँ से यही प्रोसेस हुआ, यहाँ पे गए और इधर इसके बाद दोबारा यहाँ से में भी हो सकता है इस जगह तक आए हों सेलर्स, उसके बाद यहाँ पे बायर्स मार्केट को ले जाते हैं। अब हो सकता है सेलर्स इतने स्ट्रांग हों कि वो डायरेक्ट मार्केट को इस जगह तक ले आए, लेकिन क्या है, इस जगह से लेके इस जगह तक, इधर से लेके इधर तक, इधर से दोबारा इधर तक एक रेंज चल रही है ना, मार्केट यहाँ से ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। तो ये जो एरिया है, ये जो टोटल एरिया है, ये क्या है, कंसिडर किया जाता है एज अ रेंजिंग एरिया, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रेंजिंग मार्केट। अप ट्रेंड भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसमें भी थोड़ा माइनर सा अप ट्रेंड भी होता है, माइनर सा डाउन ट्रेंड भी होता है। तो ये नहीं है कि आप कहें कि इसमें भी हो सकता है कि कुछ ना हो। अच्छा, अब यहाँ पे एक और एरिया आता है, छोटा सा एरिया होता है, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन एरिया। कंसोलिडेशन एरिया और रेंजिंग मार्केट तकरीबन एक ही होती है, लेकिन कंसोलिडेशन एरिया जो होता है उसमें वॉल्यूम नहीं होता। कंसोलिडेशन एरिया वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होने से लो वॉल्यूम, अच्छा, लो वॉल्यूम मार्केट होती है। इससे क्या मुराद है कि यहाँ से अगर बायर्स एंटर होंगे तो इस जगह पे जाएंगे, एक ही कैंडल होगी या दो कैंडल होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, हो सकता है यहाँ से डायरेक्ट सेलर नीचे आ जाए, ठीक है। ये बहुत एक रिस्की एरिया है, इस तरह की मार्केट में ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि
जब आप इस जगह इस पॉइंट तक मार्केट हिट करेगी तो इस जगह से क्या होना है, सेलर्स ने एंटर होना है। तो जब बायर्स के एरिया में, बायर्स की कैंडल में सेलर्स एंटर होते हैं तो वो क्या होता है कि वो नीचे आ जाती है। तो अगर आपने, हो सकता है अगर आपकी लेट एंट्री हो और आपकी इस जगह पे एंट्री हो तो ये जो पिछली कैंडल है ये इससे नीचे क्लोज हो जाए। इस तरह की मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। हो सकता है ये यहाँ से नीचे चली जाए, हो सकता है ये यहाँ ऊपर क्लोज हो जाए। तो ये जो कंसोलिडेशन एरिया है, जो इसको लो लो वॉल्यूम एरिया कहा जाता है, इस तरह की मार्केट में आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये जस्ट एज अ कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में रखें, क्योंकि बीइंग अ बिगिनर इस तरह की मार्केट में ट्रेड करना अच्छा नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रेंजिंग मार्केट है ये भी कभी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हो सकता है ये ऊपर चली जाए, जिस तरीके से सेलर्स इसको नीचे लेके आए थे इसी तरीके से बायर्स इसको स्ट्रांगली ऊपर ले जाएं। अब कितनी दफ़ा ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हिट कर चुकी, 1 2 3। अब इसके बाद कुछ भी हो सकता है, इसके बाद ये ऊपर भी जा सकती है, हो सकता है ये यहाँ पे क्लोज हो जाए। ठीक है, इधर से सेलर्स इसको इतना स्ट्रांगली नीचे लेकर आए कि ये इस लेवल को, यानी ये जो हमारा सपोर्ट लेवल था, इसको रिस्पेक्ट ना करे और ये नीचे चली जाए। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट को, ये जो दरमियान में ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आप इसको कह सकते हैं, ये क्या है, ब्रेकआउट। ठीक है, ये जहाँ से सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाती है उसको कहते हैं ब्रेकआउट। आप इस इधर भी यही एग्जांपल ले सकते हैं कि ये हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी और ये हमारी सॉरी, ये थोड़ा सा, वैसे इसको थोड़ा सा जो है, इसको चलें हम लोग यहाँ से ये इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बायर्स एंटर हो रहे हैं लेकिन यहाँ से सेलर्स एंटर हो रहे हैं। हमेशा बायर्स और सेलर्स अपने एंट्री पॉइंट्स को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, हमेशा बायर्स और सेलर्स, एक अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड जब चल रहा होता है उसमें बायर्स और सेलर्स अपने एंट्री पॉइंट्स को चेंज करते रहते हैं। कभी कभार सेम भी रहते हैं और कभी कभार चेंज भी हो जाते हैं। तो ये जो मैंने एरिया बनाया है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसको हम लोग एक स्ट्रॉन्ग की लेवल कहेंगे। और स्ट्रॉन्ग की लेवल का मतलब ये है कि यहाँ से हमेशा बायर्स ने में भी एंटर होना है। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर हुए तो यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर हुए हैं, यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग बायर्स एंटर हुए हैं। इसको स्ट्रॉन्ग की लेवल्स कहा जाता है। ठीक है, जहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर्स और सेलर्स की एंट्री होती हैं। अंदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के अंदर हमेशा बायर्स और सेलर्स ने अपनी एंट्री पॉइंट्स को चेंज करते रहना है। ठीक है, अब जब 2 से 3 दफ़ा ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे भी 1 2 3 दफ़ा के बाद कोई भी चांस होता है कि ये ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, ये जो की लेवल है जिसको हम स्ट्रॉन्ग की लेवल कहते हैं, वो बेशक सपोर्ट हो या बेशक रेजिस्टेंस हो, वो 3 दफ़ा के बाद ब्रेकआउट होने के चांसेस होते हैं। लिहाजा आपने यहाँ से रिवर्स की ट्रेड लगाने से पहले कोई कंफर्मेशंस लेनी है और वो कंफर्मेशंस भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ये जो भी स्ट्रॉन्ग की लेवल्स की हमने बात की है, इसको हम लोग थोड़ा सा लिख भी लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की लेवल, ये जो हमने बात की है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अभी।
स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल। अच्छा, ये वो एरियाज़ हैं जो 80% ऑफ द टाइम मार्केट रिस्पेक्ट करती है, यानी कि यहाँ पे भी यहाँ से भी बायर्स ही एंटर हुए हैं, यहाँ से भी बायर्स ही एंटर हुए हैं, यहाँ से भी बायर्स ही हुए हैं। 80% ऑफ द टाइम मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है। मे भी हो सकता है पास्ट हिस्ट्री में अगर हम जाएँ, अभी हम रियल चार्ट पे जाएंगे तो पास्ट हिस्ट्री को भी समझा दूँगा। जब हम पास्ट हिस्ट्री पे जाते हैं तो उसमें भी हमें ये पता है कि हमेशा जो है जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं उस पे आगे आने वाली मार्केट में भी बायर्स और सेलर्स ही एंटर होंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट आता है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग लेवल्स को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम रियल चार्ट पे जाते हैं। अच्छा देखें, ये वो एरिया है जिधर से मार्केट नीचे आ रही है, यानी अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट नीचे आ रही है। तो ये हम ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इस एरिया को हम लोग कहेंगे रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, इस एरिया को हम लोग रेजिस्टेंस एरिया कहेंगे। और देखेंगे नेक्स्ट टाइम भी सेलर्स यहीं से एंटर हुए हैं, उसके बाद यहाँ से भी करीब करीब उसी के, मतलब उसको टच नहीं किया लेकिन उसी के करीब करीब सेलर्स एंटर हुए हैं। हम लोग इस वाली लाइन को ये वाली लाइन है, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम, क्योंकि ये यहाँ पे इस इधर से भी हमें देखना है इसको, तो यहाँ से भी सेलर्स एंटर हुए हैं। ठीक है, यहाँ से भी तकरीबन तकरीबन उधर से ही सेलर्स एंटर हो रहे हैं, बहुत कम गैप है। तो ये मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत आसान टर्म्स में, ताकि कोई चीज़ मुश्किल ना लगे। ठीक है, तो ये 3 दफ़ा मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 3 दफ़ा के बाद मार्केट जो है रिस्पेक्ट नहीं करती। एनीवेज, उस चीज़ को छोड़ें। अब ये एक एरिया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट लेवल। यहाँ से बायर्स एंटर हुए हैं, यहाँ तक लेके गए हैं, यहाँ से ये लो वॉल्यूम हो गया, यानी कि यहाँ पे मार्केट में सेलर्स जो थे वो एंटर ज़रूर हुए थे, लेकिन बायर्स एंटर हुए और वो एक एज अ डोजी कैंडल क्लोज हो चुके। ठीक है, अब देखें यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ है, नेक्स्ट बायर्स यहाँ से एंटर हो गए, नेक्स्ट बायर्स यहाँ से एंटर हो गए। ठीक है, अब यहाँ से फिर देखें ब्रेकआउट हो चुका है इस लेवल का, सिर्फ इस लेवल की बात हो रही है। ये भी जो लेवल, ये भी जो एरियाज़ हैं, ये भी यहाँ पे अगर हम लोग जाएँ पास्ट हिस्ट्री में कहीं पे भी जाके मार्क करें तो ये जो ऊपर वाले लेवल्स आए हैं ये भी लेवल्स मिल जाएंगे हमें। अच्छा, ये जो बीच में आपको ओरिजिनल लाइंस शो हो रही हैं, ये जो बॉक्सेस शो हो रहे हैं, इसमें ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग कहते हैं राउंड नंबर। ये राउंड नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखें कि ये एंड हो रहा है 500 के साथ, 107.500। इसका राउंड नंबर जो होते हैं वो भी एज आ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे ही काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो स्ट्रॉन्ग लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है वो हम लोगों ने यहाँ पे पास्ट हिस्ट्री में कोई भी, ये अब देख लें कि यहाँ पे अगर हम लोग इसको मार्क करते हैं, इस एरिया को मार्क करते हैं, ऊपर वाली सारी लाइंस को हम लोग डिलीट करते हैं, और हम लोग यहाँ पे इस एरिया को मार्क करते हैं।
इस एरिया को इसलिए मैंने मार्क किया है क्योंकि ये देखें, ये यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, यहाँ से भी ऑलमोस्ट हो रही है, यहाँ से भी हो रही है। तो हम लोग देखेंगे कि ये पास्ट हिस्ट्री में यहाँ पे भी देखेंगे इसके करीब करीब ही हुआ है, ये फेक ब्रेकआउट टाइप हुआ है और उसके बाद फिर मार्केट नीचे चली गई है। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे पास्ट हिस्ट्री में, यहाँ पे भी देखें कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही है, तो ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल कंसिडर होगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और की लेवल। ठीक है, यहाँ पे चले मार्केट थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही, लेकिन एनीवेज मार्केट ऐसा लेवल जिसको मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रिस्पेक्ट कर रही होगी उसको हम लोग एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और की लेवल कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एक और चॉइस भी है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और की लेवल को आइडेंटिफाई करने की, वो होती है बाय यूजिंग द फिबोनाची टूल। हम लोग फिबोनाची टूल को यूज़ करके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और की लेवल को निकाल सकते हैं। ये आपको ऊपर नंबर नज़र आ रहा होगा, इसको, ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है, हायर हाई। ठीक है, फिबोनाची टूल यहाँ से हमने लिया और ये हायर हाई से हम लोगों ने इसको चूज़ किया और हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट तक हम लोग इसको ले आए। इस वजह से सॉरी, इसको लोअर लो तक लेके आते हैं। क्या हो गया है, लोअर लो, हायर हाई से लोअर लो। हमेशा जब भी आपने फिबोनाची टूल को डाउन ट्रेंड के लिए यूज़ करना है, या इसको नोट भी कर लें, जब भी हमने फिबोनाची टूल को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और की लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए डाउन ट्रेंड में यूज़ करना है, तो हम लोगों ने हायर हाई से लोअर लो पे इसको प्लॉट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिबोनाची टूल को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे एज अ टू फाइंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल। अच्छा, ये जो आपको 61.8 लेवल नज़र आ रहा है, अगर हम लोग इसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनाएं इस जगह पे, ठीक है, तो आप देखें कि इस लेवल से यहाँ पे बायर्स एंटर हुए हैं, थोड़ा सा मार्केट को ऊपर लेके गए हैं और फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लग गया। इधर भी ये मैं बहुत आसान टर्म्स में समझा रहा हूँ ताकि किसी को इशू होता है कि यार ये टर्म्स हमें समझ नहीं आ रही, इस वजह से मैं बहुत बेसिक वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखें, ये हम लोग आइडेंटिफाई, अगर इस लेवल को, ये 61.8 लेवल को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे रिस्पेक्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा पास्ट हिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने करंट वॉल्यूम को भी एनालाइज करना होता है, तो बहुत ज़्यादा पास्ट हिस्ट्री में मैं नहीं जाता। बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा पास्ट हिस्ट्री में जाते हैं, मैं करंट वॉल्यूम पे ज़रा ज़्यादा फोकस करता हूँ और ये चीज़ में मैं आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहूँगा। अच्छा, अब अगर इसी का हम लोग देखें ऑपोजिट, तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल होगा कि अगर हम लोगों ने अप ट्रेंड के लिए देखना हो, फिबोनाची टूल को यूज़ करना हो, तो ये लोअर लो है और ये हायर हाई है। ठीक है, इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है। इस लोअर लो से आप लोग यहाँ पे इस हायर हाई तक प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फॉर अप ट्रेंड, यानी कि मज़ीद आने वाली मार्केट के लिए अप ट्रेंड अगर आपने कंसिडर करना हो
फिबोनाची टूल के साथ, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लोअर लो था ये तो चले एक लेवल था ही था ना, यहाँ से तो मार्केट रिवर्स हो गई थी। अब ये फिर 61.8 लेवल को ये हम लोग कंसिडर करते हैं, बाकी लेवल्स भी कंसिडर कर सकते हैं। अब अभी देखें कि ये वही वाला हम लोगों ने ऑपोजिट किया है, तो ये इस जगह पे लेवल आ गया। इधर ऊपर भी 23.6 पे यहाँ पे भी एक लेवल आ रहा है, जहाँ से बायर्स और सेलर्स की एंट्री हो रही है। ठीक है, इसी 61.8 लेवल को यहाँ पे अगर हम लोग प्लॉट करें तो यहाँ पे भी लेवल आ रहा है। ठीक है, ये जो ज़ीरो लेवल है ये तो चले हाईएस्ट पॉइंट है ही मार्केट का। अब हम लोग इसमें से फिबोनाची टूल को रिमूव कर देते हैं। इससे क्या हुआ है, ओहो, अच्छा एक लाइन हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ की थी जो रिमूव हो चुकी है। एनीवेज ये अब हम लोगों ने दोबारा ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब हम लोग इस लाइन की स्ट्रॉन्गनेस को चेक करने के लिए थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री पे मूव कर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखें रिस्पेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये अब एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, यहाँ पे भी एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा सा इस वाली लाइन को ऊपर प्लॉट करते हैं, थोड़ी सी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए ये यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, यहाँ से एज अ रेजिस्टेंस काम करता रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी तकरीबन सेम है। डबल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे लेवल्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रिस्पेक्ट करती है उनको हम लोग एज अ स्ट्रॉन्ग लेवल्स कंसिडर करते हैं, और उन स्ट्रॉन्ग लेवल्स का मतलब ये है कि वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है। रिवर्स होने से मुराद ये है कि अगर ये यहाँ से एज अ डाउन आप नीचे आ रहा है, ये भी देखें ये हायर हाई है, लोअर लो है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग दोबारा से फिबोनाची टूल यूज़ करें, हायर हाई लोअर लो, तो इसमें हमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। ये देखें ये अब एक पॉइंट हमें मिल गया जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही, तो हम फिबोनाची टूल को भी यूज़ करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें ये पता है कि यहाँ एक मिनट, ये जो बीच में लाइंस बाकी की शो हो रही है ना, इनको डिलीट कर लेते हैं। अब ये फिबोनाची टूल भी हमें ये शो कर रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आ रही है तो यहाँ से बायर्स के एंटर होने के चांसेस हैं, और फिर यहाँ से सेलर्स एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत यूज़फुल टूल है। और फिर थोड़ा सा इसको बेहतर कर लेते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल हम लोगों ने ना इसके साथ रखना है। तो यहाँ से फिर देखें ये बायर्स एंटर हुए हैं, यहाँ पे वीक हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये सेलर्स की एंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो यहाँ पे बायर्स एंटर हुए ज़रूर, यहाँ पे बहुत वीक थे, यहाँ पे सेलर्स बहुत वीक हो चुके, और यहाँ से फिर बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए। ठीक है, अब यहाँ तक सेलर्स आए हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखें, ये हम इसकी विक के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से अब फिर बायर्स ऊपर ले गए मार्केट को। तो हम लोगों ने ना ये चार्ट को एनालाइज करके, बेसिकली ये मेरी वीडियो से तो आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह आपको कॉन्सेप्ट इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ को एनालाइज करना और उसके ऊपर ग्रिप बनाना सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। तो अभी ये जब भी वीडियो आप लोग देखें तो इसके बाद आप लोगों ने ना इस सारे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद इसको आपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट करना है। आप स्ट्रॉन्ग लेवल्स को कंसिडर करें कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग लेवल्स आप प्लॉट कर सकते हैं, फिबोनाची टूल भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हम लोग लेवल बना लेते हैं, बिल्कुल 100% नहीं कि ये 61.8 लेवल है तो इसी जगह पे हम लोग लाइन बना लें, नहीं, थोड़ी सी ऊपर भी बन सकती है, थोड़ी सी नीचे भी बन सकती है, लेकिन इसके करीब करीब आपको हमेशा कोई ना कोई रिवर्सल पॉइंट मिल जाएगा। ये जो ऊपर ये शो हो रहा है
ये है हमारे पास राउंड नंबर, इसकी एंड पे आप देखें कि ये है 1.13100। तो ये भी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम करता है। अगर हम लोग इसी के ऊपर दूसरी लाइन बना लेते हैं तो आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं मार्केट, ये देखें, ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी एज अ रिवर्सल पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। ये काफ़ी 70% ऑफ द टाइम मार्केट जो है राउंड नंबर को भी रिस्पेक्ट करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने 3 चीज़ें एक्सप्लेन की थी, एक थी अप ट्रेंड, एक थी डाउन ट्रेंड और एक थी रेंजिंग मार्केट। ठीक है, हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक। ठीक है, और हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक रख लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से बायर्स एंटर हो रहे हैं और उसके बाद इसको मार्केट को नीचे लेकर जा रहे हैं। राउंड नंबर से सेलर्स ख़त्म हो गए, बायर्स मार्केट को ऊपर ले गए, और फिर यहाँ से इस तरीके से ये क्या है, ये रेंज चल रही है। रेंज मार्केट में इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चलती रही है। उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हो गया है और ब्रेकआउट के बाद मार्केट फिर अगेन यहाँ पे आई है। इसी पॉइंट को, ये जो हमारा पॉइंट ऑलरेडी चल रहा था, इसी पॉइंट से रिवर्स हुई है। लेकिन ये लो वॉल्यूम मार्केट है क्योंकि ये एसेट क्लोज़ होने वाला था फ्राइडे वाले दिन। उसके बाद थोड़ी सी ना ये कैंडल्स इस तरह की बनने लग जाती हैं। तो इसके बाद यहाँ से अगर हम देखा जाए तो यहाँ से इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया गया, मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे चली गई है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने अगला एक चीज़ चेक की थी कि डाउन ट्रेंड क्या होता है। ये हमारे पास ये फुल एरिया जो है हमारे पास डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये एरिया हमारे पास डाउन ट्रेंड है। इसमें देखें आप, पहले जो है यहाँ से बायर्स एंटर हो रहे थे, अब इस जगह से स्ट्रांगली नीचे चली गई है मार्केट, ब्रेकआउट हुआ है, इधर से मार्केट स्ट्रांग नीचे जा चुकी है। ठीक है, अब ये राउंड नंबर है, राउंड नंबर के करीब करीब यहाँ से सेलर्स अगेन एंटर हो चुके हैं। ठीक है, ये मार्केट का एक अगेन रिवर्सल पॉइंट है। अप ट्रेंड कहाँ पे है, अप ट्रेंड यहाँ पे है, यहाँ तक आई मार्केट। ठीक है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई। अब मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि बायर्स और सेलर्स अपनी एंट्री पॉइंट्स अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में चेंज करते रहते हैं हमेशा। पहले इस जगह से सेलर्स एंटर हो रहे थे, अब तकरीबन यहाँ से बायर्स एंटर हो रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे मतलब अप ट्रेंड चल रहा है, तो इधर से फिर सेलर्स एंटर हुए, यहाँ से फिर बायर्स एंटर हो गए। ठीक है, ये क्या है, ये पहले तो लेवल था ना, यहाँ पे आप इसको यहाँ से मार्क कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये यहाँ से जब ब्रेकआउट हो जाएगा तो अगेन मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। फिर यहाँ पे आई मार्केट, तो यहाँ पे ये लेवल है, इधर से मार्केट नीचे आए, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ तक मार्केट आई, यहाँ से ऊपर चली। फिर हम लोग थोड़ा सा इस जगह पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे ये लेवल है, यहाँ से सेलर्स एंटर हुए थे, ये रेजिस्टेंस एरिया था, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ये भी तकरीबन करीब आई मार्केट, यहाँ से ऊपर चली गई, फिर यहाँ से बायर्स दोबारा एंटर हुए। तो ये क्या है, ये भी एज अ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और मार्केट ऊपर जा रही है। तो सो आई गेस ये आज के लिए
काफ़ी लंबा सेशन हो गया है, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बहुत बेसिक वर्डिंग्स में मैंने समझाया ताकि किसी को कोई मसला वगैरह ना हो। एनीवेज, आप इसको लेक्चर को सुने, इसको समझें, नहीं समझ आता अगेन सुने और साथ में नोट्स बनाएं ताकि ताकि आपको अगर दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और आपको चीज़ों की समझ आती रहे। सो अपना ख्याल रखिएगा सब। अल्लाह हाफ़िज़।